अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपना कंटिन्यू है फॉर द ईकेट नर्सरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस के लिए। तो ये अपने पास है डेरिवेटिव्स। आज का पार्ट नंबर 5 है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है अपने पास एक एग्जांपल, जैसे ये y इज इक्वल टू फंक्शन और ये फंक्शन है x पावर x एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन। तो पहले हमने डिस्कस की थी कि फंक्शन पावर फंक्शन, तो वही सेम है फंक्शन और इसके ऊपर भी ये फंक्शन, लेकिन ये इनफाइनाइट है, x के ऊपर पावर x एंड सो ऑन। तो इस तरीके से भी एमसीक्यू जब आए तो उसका एक मैं सॉल्यूशन सिखाऊं आपको कि y इज इक्वल टू x और इसके ऊपर जितने भी ये x इन पावर x अब पावर x, ये कंप्लीट का कंप्लीट y बन जाएगा। क्यों कि ये पूरा फंक्शन पावर फंक्शन इनफाइनाइट सिस्टम है और ये पूरा इनफाइनाइट सिस्टम y के बराबर है। जब एक x बेस का इधर है उसके ऊपर देर आर इनफाइनाइट, तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, y के बराबर होगा। फिर हम टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड करेंगे इस तरीके से, तो ये y एज अ कोफिशिएंट आएगा। अब इसका डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव इसका होगा नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव मीन्स dy विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से राइट साइड में u इंटू v, अगर u का डेरिवेटिव dy विथ रेस्पेक्ट टू x तो v रिमेन सेम। फिर ये जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया वो u रिमेन सेम, और फिर l एंड x का डेरिवेटिव होगा 1/x और x का डेरिवेटिव 1। तो हमें डेरिवेटिव की कंडीशन को एक जगह लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है। तो ये जब dy इस तरफ जाएगा तो दोनों से dy कॉमन, वी गेट 1/y माइनस l एन x, क्योंकि ये प्लस है इस तरफ माइनस बन जाएगा, और ये पूरे का पूरा है y/x। तो न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड में इसकी एलसीएम होगी y, तो y एंड y कैंसिल माइनस और y नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x से मल्टीप्लाई। तो ये कंप्लीट यहां पे आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेरिवेटिव, यानी dy। जब ये dy होगा तो इस तरफ जो भी कंडीशन है इसको हम शिफ्ट करेंगे, तो y यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y से मल्टीप्लाई, फिर अपॉन में ये x सेम ब्रैकेट, यहां पे ये जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड होगा, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये है अपने पास y x पावर x का डेरिवेटिव बन गया। तो याद रखना, अगर हम y की जगह कंडीशन को चेंज करें तो वी गेट y ओरिजिनल वैल्यू दिस, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रिमेन सेम, अपॉन में ये x ब्रैकेट 1 माइनस अगेन y x पावर x एंड सो ऑन इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। ये हो गया y इज इक्वल टू x पावर x एंड सो ऑन का डेरिवेटिव। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अगर अपने पास एक y फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो अंडर रूट x फिर प्लस अंडर रूट x फिर अगेन प्लस अंडर रूट यानी रेडिकल स्क्वायर रूट x, तो ये कंटिन्यू इनफाइनाइट है। अब आप क्वेश्चन है कि फाइंड वही सेम कंडीशन डेरिवेटिव, यानी सिंपल या सिंगल डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव बनाने का भी वही सेम तरीका है कि ये y रिमेन सेम, राइट साइड में अंडर रूट x, फिर ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, इज आल्सो इक्वल टू 1y फंक्शन, क्योंकि ये एक पूरा इनफाइनाइट, समझो ऐसे कि एक पूरा फंक्शन का समंदर है, इस समंदर से यहाँ पे एक जो है वो एक से अलग हो गया तो वो समंदर अपनी जगह इनफाइनाइट सेव रहेगा। फिर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे
तो ये y का स्क्वायर, और राइट साइड जब इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, वी गेट x प्लस वाई। मैंने इस y को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो y के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y खुद का डेरिवेटिव होगा y डैश यहाँ dy विथ रेस्पेक्ट टू x, माइनस अगेन y आ गया, इसका भी डेरिवेटिव इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा। इन दोनों में डेरिवेटिव यानी y डैश कॉमन, 2y माइनस 1 यानी y डेरिवेटिव कॉमन इज इक्वल टू 1, तो हमें वही सेम y डैश चाहिए, यहाँ dy विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए, तो 1 और अपॉन में क्या होगा, ये 2y माइनस 1, ये आंसर आ गया। या इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर 1 सेम रखा जाए 2, और व्हाट इज y मीन्स ओरिजिनल फंक्शन, अंडर रूट एक्स प्लस अगेन अंडर रूट एक्स प्लस, ये सिलसिला कंटिन्यू, और ये माइनस 1 अपनी जगह से। तो इन दोनों सिस्टम्स में अगर कोई एग्जाम्पल इस तरीके से आ जाए, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स एंड सो ऑन। इस तरीके से कोई एमसीक्यू आ जाए, वही सेम तरीका, बहुत आसान। यहां पे x x x x है, तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा, इसलिए यहां पे 1 आएगा। अब आपको इतना टाइम जाया नहीं करना है एमसीक्यू के लिए, तो यहाँ पे ये जो लास्ट कंडीशन है इस पे फोकस कीजिए कि ये 1 क्यों आया, इसलिए कि यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव 1, लेकिन यहाँ पे ये साइन x साइन x साइन x है, तो यहाँ पे टेक्निक के जरिए हल करना है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। तो साइन का डेरिवेटिव हमेशा cos x होगा, और अपान में क्या होगा, अपान में ये वैल्यू अपनी जगह सेम रहेगी, इट मीन्स 2y और माइनस 1। बहुत ही आसान तरीके से एमसीक्यू मिल गया। दूसरा तरीका, अगर एमसीक्यू ऑप्शन इस तरीके से दिखाई दे वहां पे, जैसे ये 2 सेम और y की जगह ये फंक्शन खुद सेम रहेगा, लाइक दिस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स एंड सो ऑन, लास्ट में ये माइनस 1। तो इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये y या f ऑफ x फंक्शन या g ऑफ x कोई फंक्शन गिवन है, और वो फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर एक इनफाइनाइट कंडीशन में, जैसे 10x स्क्वायर रूट ऑफ 10x स्क्वायर रूट ऑफ 10x एंड सो ऑन। ये शर्त कब होगी, जब ये इनफाइनाइट कंडीशन में, अगर फर्ज कीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है प्लस फिर दूसरा, तो इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए करेंगे कि ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये टेक्निक है इनफाइनाइट के लिए। अब हमें चाहिए वही सेम फाइंड डेरिवेटिव, तो ये कैसे होगा, 10x का डेरिवेटिव वी नो सेक स्क्वायर x, और अपान में ये 2y माइनस 1, एग्जैक्ट सेम कंडीशन, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर अपने पास ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लाइक दिस, जैसे ये x पावर ये फंक्शन पावर फंक्शन है, तो इस फंक्शन पावर फंक्शन को अगर इस तरीके से लिखा जाए, ये है साइन x, इसके ऊपर और साइन x, इसके ऊपर और साइन x, इसके ऊपर और साइन x एंड सो ऑन। तो इसका भी ये सेम तरीका है कि यहाँ पे ये कंडीशन देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है y स्क्वायर, और यहाँ पे ये है x की जगह हम रखेंगे साइन x, 1 माइनस y सेम ln x की जगह हम क्या रखेंगे साइन x, वही सेम तरीका, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जैसे y इज इक्वल टू साइन x, और साइन x के ऊपर ये कंप्लीट एक और फंक्शन है लाइक y, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, जब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड तो ये y एज अ कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा,
दोनों तरफ डेरिवेटिव की निशानी होगी तो ये डिफरेंशिएट होगा 1/y, y का डेरिवेटिव y डैश, ये u इंटू वी। फर्ज कीजिए y का डेरिवेटिव y डैश, तो ln sin x सेम, फिर प्लस y सेम, ln का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, ये cos अपॉन sin मीन्स cot, और ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, यानी y डैश दोनों से कॉमन, और यहां पे ये 1/y माइनस ln sin x, और ये कंप्लीट क्या होगा, y cos अपॉन sin मीन्स cot x। फिर हमें y डैश चाहिए, जब हमें y डैश चाहिए यानी डेरिवेटिव चाहिए, तो ये कंप्लीट वैल्यू इसके अपान में आ जाएगी, y cot x अपॉन 1/y माइनस ln sin x। अगर इसका डेरिवेटिव हम एलसीएम निकालेंगे तो ये y ऊपर शिफ्ट होगा, y स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोई एमसीक्यू ऑप्शन आ जाए तो फिर ये भी सही है, ठीक है। इस तरीके से एक आज का आपका होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि अगर इस डेरिवेटिव में आ जाए नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस एंड सो ऑन, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए ये आपके होमवर्क में शामिल है। और एक और है अपने पास कि अगर y इज इक्वल टू, ये भी आपके होमवर्क में शामिल है कि स्क्वायर रूट ऑफ, और यहां पे मैंने लिखा है e पावर x प्लस अगेन स्क्वायर रूट e पावर x प्लस स्क्वायर रूट e पावर x एंड सो ऑन। तो ये भी डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। ये सिस्टम जो है वो हमें सिखा रहा है कि इनफाइनाइट जब कंडीशन आ जाए, फंक्शन इनटू फंक्शन या फंक्शन प्लस फंक्शन या फंक्शन पावर फंक्शन, तो उसको किस तरीके से हल किया जाए। आगे हम चलते हैं, तो आज का एक और टॉपिक अपना है, उसका नाम है कि पैरामीट्रिक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। तो इसको हम कहते हैं चेन रूल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव है क्या। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव दो कंडीशंस का है स्टूडेंट्स। एक तो ये है कि अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मौजूद है, या कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक से ज्यादा, 2 बार 3 बार 4 बार डेरिवेटिव निकालना पड़े, तो उसका नाम है चेन रूल। जैसे फर्ज कीजिए मैंने यहां पे लिखा कि एक ये फंक्शन है और इस फंक्शन में ये x 10 के ऊपर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ये एंगल 3x है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव 2 और ये बेस रिमेन सेम, फिर यहाँ पे मैं इनटू लगाऊंगा, फिर क्या होगा, इस 10 का डेरिवेटिव फंक्शन का होगा 10 का सेक स्क्वायर, लेकिन इसकी एंगल रिमेन सेम, फिर इनटू ये जो एंगल 3x है उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। आपने देखा कि ये एक पूरी चेन बन गई, तो ये चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव कहलाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन गया, और ये 10 3x इंटू सेक स्क्वायर 3x। इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास एक और एग्जाम्पल है कि y फंक्शन गिवन है 1/2 और ये 10 स्क्वायर x और प्लस ln cos x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो ये 1/2 एज अ कोफिशिएंट रिमेन सेम, 10 के पावर का डेरिवेटिव, जब पावर का डेरिवेटिव होगा तो फिर बेस का डेरिवेटिव, तो 10 के पावर का डेरिवेटिव मीन्स 2 10x, फिर 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, फिर x खुद का एंगल का डेरिवेटिव 1। यहां तक ये जो डेरिवेटिव बना इसका नाम है डेरिवेटिव चेन रूल। फिर प्लस के बाद ये चेन रूल नहीं हो गया,
अलग हो गया, यानी एल एन ये नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव, फिर कॉस का डेरिवेटिव अगेन ये चेन रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव इनटू फिर इस कॉस का डेरिवेटिव इनटू फिर ये एंगल एक्स का डेरिवेटिव, अगेन ये चेन में शामिल हो गए। तो यहां पे ये 2 and 2 कैंसिल, वी गेट 10x, और ये सेक स्क्वायर है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो सेक स्क्वायर आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यहां पे ये प्लस इंटू माइनस साइन अपॉन कॉस इज आल्सो 10x, और ब्रैकेट को 10x से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 10x 10 इंटू 10 क्यूब एक्स, और ये माइनस 10x, ये दोनों कैंसिल। इस कंप्लीट गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया 10 पावर 3x। हमने ये जो डेरिवेटिव निकाला वो चेन रूल के जरिए निकाला। तो यहां पे मैं कंपोजिशन फंक्शन पे डिस्कस करूं। फर्ज कीजिए आपके पास एक कंपोजिशन फंक्शन इस तरीके से, जैसे ये मैंने लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट मींस ये जो जी फंक्शन है ये मर्ज हो गया, यानी इज इन, यानी जी फंक्शन इज द डोमेन ऑफ एफ फंक्शन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कि ये कंपोज्ड फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन इसका नाम है। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ओ मीन्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो इस डेरिवेटिव का नाम भी चेन रूल है। कैसे कि पहले एफ का डेरिवेटिव, ये एफ का डेरिवेटिव, और उसके अंदर जो जी है वो फंक्शन रिमेन सेम, फिर यहाँ पे इनटू फिर जी का डेरिवेटिव, जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, और ये उन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के डेरिवेटिव का तरीका है, लाइक दिस। तो साबित हुआ इसका नाम क्या है? इसका नाम चेन रूल है। अगर कल पेपर में आ जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेन रूल ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, तो वो आपको इस तरीके से भी दिखाई देगा, या जी पहले होगा, जी सर्किल्ड एफ, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे जी डेरिवेटिव होगा, अंदर ये एफ रहेगा, फिर इनटू इनटू के बाद यहां पे क्या होगा? एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये इस तरीके से अगर फर्ज कीजिए अपने पास ये कंपोजिशन फंक्शन इस तरीके से एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शंस, यानी एच फंक्शन इज द डोमेन ऑफ जी फंक्शन, फिर इन दोनों से जो रिजल्ट आएगी वो डोमेन ऑफ थर्ड फंक्शन, यानी लास्ट वाला एफ फंक्शन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो ये एक फर्ज कीजिए कंपोजिशन फंक्शन गिवन है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालें? जो मैंने लिखा है इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी, एफ ऑफ जी ऑफ एफ, इसके ऊपर ये डैश आ गया, इट मींस डेरिवेटिव, और ये एक्स आ गया, इट मींस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ फंक्शन का डेरिवेटिव जी ऑफ एच ऑफ एक्स रिमेन सेम इनटू, फिर क्या होगा? यहां पे ये जो सेकंड है जी, उसका डेरिवेटिव एच ऑफ एक्स वो सेम रहेगा, फिर इनटू जो इसके अंदर है आखिरी एच ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट ये जो मैंने लिखा है इज आल्सो कॉल्ड चेन रूल ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। तो साबित इससे ये हो रहा है कि जो कंपोजिशन फंक्शन है वो या टू मोर देन टू, 3 4 5 इस तरीके से। अच्छा, कंपोज चेन रूल ये भी है, क्लियर हो गया। अब सवाल ये कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेन रूल ऑफ टू फंक्शंस, तो ये भी चेन रूल है, लेकिन एक और भी है चेन रूल का, उसको हम कहते हैं कि चेन रूल फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस, चेन रूल फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शंस मीन्स टू आर मोर देन टू,
यानी अगर टू फंक्शंस में डोमेन वेरिएबल थर्ड वेरिएबल सेम है, बाकी उन दोनों की रेंज सेम है या नहीं है उसका कोई इश्यू नहीं है। फर्ज कीजिए अपने पास ये एक फंक्शन है y और ये फंक्शन y जो है वो है एफ ऑफ यू, एंड ये एक और फंक्शन है x, उसका नाम है g ऑफ यू। इन दो फंक्शन में ये जो u है ना वो डोमेन वेरिएबल है, इनपुट है। तो एफ फंक्शन की रेंज y है लेकिन डोमेन u है, और g फंक्शन की रेंज y है आउटपुट और डोमेन u है। तो इन दोनों में आपने देखा कि जो डोमेन वेरिएबल है ना वो क्या है, वो सेम है। तो इनका नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये तीन में भी हो सकता है। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल और भी मैं दे दूं कि लाइक दिस, फर्ज कीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, क्योंकि इनमें ये जो थीटा है ना वो सेम है, ये इसकी रेंज वैल्यू है और ये भी रेंज वैल्यू है। फर्ज कीजिए अपने पास cos 30 है, तो cos 30 मीन्स रेडिकल 3/2, ये इसका आउटपुट रेंज बन गया। sin 30 इसकी 1/2 वैल्यू आएगी। लेकिन फर्ज कीजिए cos 45 sin 45, तो यहाँ पे दोनों की रेंज वैल्यू भी सेम होगी, यानी साबित हुआ तो डोमेन तो एनी हाउ सेम होगी लेकिन रेंज में बी सेम मे नॉट बी सेम। अब आ जाओ कि इसके लिए पैरामीटर कैसे होगा। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले निकालें अलग। तो इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u, इट मींस इफ डेरिवेटिव ऑफ u, एंड स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये होगा dx विथ रेस्पेक्ट टू u, इट मींस g डेरिवेटिव ऑफ u। ये है पैरामीट्रिक फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव। लेकिन हमें इन दोनों से क्या चाहिए कि टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर इस तरीके से, तो इसका मकसद है एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर में होगा वो f डेरिवेटिव ऑफ u, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो g डेरिवेटिव ऑफ u होगा। तो फिर आंसर जो आएगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u डिवाइड बाय फिर अपान का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू u। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है इसका नाम भी क्या है, चेन रूल फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस टू फाइंड डेरिवेटिव। और कल पेपर में ये इस तरीके से भी आ सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u, डिवाइड को जब चेंज किया जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी du विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ये du एंड du कैंसिल तो ये सेम लेफ्ट एंड राइट होगा। तो इस तरीके से इनका नाम क्या है, इनका नाम है चेन रूल। एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्लियर करेगा कि फर्ज कीजिए अपने पास ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू कॉस x। तो यहां जो डिफरेंशिएट के साथ एक फंक्शन है लाइक y या f, और ये जो cos x है विथ रेस्पेक्ट के बाद ये समझो ये सेकंड फंक्शन है। तो चेन रूल बनाने का पैरामीटर के लिए देयर आर टू वेज, टू टाइप ऑफ एग्जाम्पल आएगा, या इस तरीके से अलग अलग आएगा या इस तरीके से आएगा। अब सवाल है कि अगर एमसीक्यू आ जाए तो हमें तो टाइम बचाना है, तो बहुत आसान है, जो डिफरेंशिएट के साथ है उसका डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में रखेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट मींस कॉस एक्स।
जो विथ रेस्पेक्ट के बाद है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन x। वी गेट माइनस cos अपॉन साइन मीन्स cot x। यानी साबित हुआ कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू cos x। तो ये पूरे का पूरा रेट ऑफ चेंज हो गया इन दोनों की हेल्प से। तो वो रेट ऑफ चेंज क्या है? माइनस cot x। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फर्ज कीजिए, एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स, यानी नेचुरल लॉगरिथम। तो ये जो डिफरेंशिएट के साथ है इसको हम रखेंगे यहां पे डेरिवेटिव बना के, ऐसे नहीं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2x का डेरिवेटिव प्लस 5 कांस्टेंट का अपॉन में ये नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन x। तो ये फाइनली वी गेट, क्योंकि ये x रेसिप्रोकल होगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x, ये 2 मैंने कॉमन लिया और ये x रेसिप्रोकल हो गया। तो यहां पे ये x प्लस 1, रिपीट कर रहा हूं, यहां से ये 2 कॉमन, x प्लस 1 रिमेन सेम, और ये x जब ऊपर रेसिप्रोकल हो गया तो यहां पे आ गया। ये इसका आंसर है। तो ये चेन रूल के बारे में डिस्कस हुई। आगे इस चेन रूल पे फर्ज कीजिए कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक है y, वो y गिवन है टी स्क्वायर प्लस 5t, और ये है x, और इस x में कह रहा है कि 2t प्लस 9 फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट t इज इक्वल टू 3। तो इसका मकसद ये है कि जो अबव एग्जांपल्स, दीज आर टू फंक्शंस, इन दोनों में t वेरिएबल सेम है, इट मींस डोमेन वेरिएबल सेम है। तो जब डोमेन वेरिएबल सेम है, दीज आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए? इसका अलग डेरिवेटिव dy विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये 2t प्लस 5, इसका अलग डेरिवेटिव निकाला जाए dx विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये 2t का डेरिवेटिव 9 का 0, ये 2 बन जाएगा। फिर हमें चाहिए dy विथ रेस्पेक्ट टू x, ये वाला। तो जो ऊपर है ऑर्डर को देखो, dy, जब ऊपर ये dy है तो dy का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रखा जाएगा, और ये नीचे dx है तो ये अपॉन में रखा जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव। लेकिन वो कह रहा है 8t इज इक्वल टू 3। इसका मकसद है कि आफ्टर डेरिवेटिव ये जो कंडीशन है इसमें हमें 3 पुट करना है, यानी 2 इंटू टी की वैल्यू प्लस 5 और अपॉन में 2, 2 3 6, 6 प्लस 5 11 अपॉन 2, यानी डेरिवेटिव के बाद ये डोमेन है और ये रेंज है किसकी? डेरिवेटिव फंक्शन की, डिफरेंशिएटेड फंक्शन की। अच्छा, y इज इक्वल टू 2t प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, देन डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव दिस। तो इसका मकसद ये है कि चेन रूल का डेरिवेटिव 2 बार बनाना है। इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव, तो इसका नाम है हायर डेरिवेटिव। तो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहां पे एक मेरी सिंपल एग्जांपल दिया है कि यहां ऊपर y है और नीचे ये x है। तो आप एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट हल करो,
जो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव निकालो और न्यूमरेटर में रखो, और ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, जैसे ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 2 4t प्लस 3 और t का डेरिवेटिव 1। यानी स्टूडेंट मैंने सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकाला है, और इससे बाहर एक और डेरिवेटिव अपने पास है, लेकिन ये है t। तो याद रखना, तो ये 2 और अपान में ये 4t प्लस 3, और बाहर ये है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये u अपान v बन जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में u और अपान में डिनोमिनेटर v। तो इसको कैसे निकाला जाए? ये है u अपान v का क्वोशिएंट रूल, हमने पहले डिस्कस किया है कि v सेम u डेरिवेटिव माइनस u सेम v डेरिवेटिव और अपान में v स्क्वायर। तो v रिमेन सेम मीन्स 4t प्लस 3, और ये 2 यानी u का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, यानी ये माइनस से पहले जो पार्ट है वो 0 बन जाएगा, माइनस u रिमेन सेम यानी कांस्टेंट 2 रिमेन सेम, v का डेरिवेटिव 4 होगा क्योंकि 4t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 और 3 का 0, अपान में v स्क्वायर यानी 4t प्लस 3, इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया, ये 0 खत्म हो गया, माइनस 2 4 8, और अपान में ये 4t प्लस 3 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव में आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क है कि डिफरेंशिएट ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू सेक x। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इस तरीके से डिफरेंशिएट ऑफ नेचुरल लॉगरिथम विथ रेस्पेक्ट टू e पावर x, ये होमवर्क में शामिल होगा। इस तरीके से हमें डेरिवेटिव चाहिए 10 ऑफ 10x। तो हमें डेरिवेटिव सबसे पहले किसका निकालना है? तो हमें सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है कि हमें इस 10 का डेरिवेटिव चाहिए। तो 10 का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर, तो इसके अंदर ये जो 10 ऑफ 10x ये रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव किसका हो रहा है? ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है बाय चेन रूल, इनटू होगा। फिर ये जो सेकंड नंबर 10 है इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 10 ऑफ 10x इनटू, फिर ये जो थर्ड नंबर है ना इसका डेरिवेटिव, थोड़ा सा यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, और जो लास्ट वाला है रिमेन सेम, फिर इनटू 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, फिर x का 1। तो एक बार 10 का डेरिवेटिव 3 10 रिमेन सेम, फिर ये दूसरे 10 का डेरिवेटिव सेकंड, बाकी अंदर दो सेम, उसके बाद इस 10 का डेरिवेटिव, और ये जो लास्ट 10 सेम, फिर इस लास्ट 10 का डेरिवेटिव। अब इन सब को हम किस तरीके से हल करें ये सीखना है कि सेक स्क्वायर ऑफ 10x इंटू, फिर ये सेक स्क्वायर ऑफ 10x, फिर इनटू सेक स्क्वायर ऑफ 10x। लेकिन ये जो लास्ट सेक स्क्वायर है इसको हम यहां पे रखेंगे कि ये सेक स्क्वायर x, ये इनटू, ये अलग हो गया। कभी कोई स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्यों कि ये सेक स्क्वायर x है, लेकिन ये सेक स्क्वायर के साथ x नहीं है, तो इनको कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव। इस तरीके से बहुत सारे डेरिवेटिव आते रहते हैं। इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं कि डेरिवेटिव हमें चाहिए नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन x का। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पहले इस यहां से शुरू करेंगे।
1 अपॉन इस कंप्लीट ब्रैकेट में, ये 1 अपॉन इसलिए मैंने कहा कि नेचुरल लॉगरिथम का वी नो डेरिवेटिव मीन्स 1 अपॉन जो आगे इसका फंक्शन होगा वो, इनटू, ये भी चेन रूल है। किसका चेन रूल है? ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन मीन्स कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का तरीका। तो इस एल एन का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स इनटू फिर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो कॉस अपॉन साइन मीन्स ये पूरा कॉट एक्स और अपॉन में ये सेम रहेगा एल एन साइन एक्स। ये आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड।